हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां की लड़कियों और अय्याशी के लिए दुनिया भर से मर्द भागे भागे यहां पर चले आते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में दुनिया बहुत ही कम बात करती है और शायद आज आप पहली बार इसका नाम सुनेंगे। इस मुल्क को नारियल का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती आपको घुमा कर रख देगी। यहाँ के लोग और यहाँ की लड़कियों की तो क्या ही बात है। यहाँ का कल्चर और रहन सहन सबसे अलग है। तो आखिर ये अनजान मुल्क कौन सा है और इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पैसिफिक ओशन में बसा हुआ ये हैरत अंगेज खूबसूरत और जजीरा नुमा मुल्क जिसका नाम न्यू है। न्यू लफ्ज का मतलब होता है नारियल और इस मुल्क में नारियल की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। न्यू आइलैंड का कुल रकबा 261 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 1700 अफराद पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि न्यू की आधी से ज्यादा आबादी अपना मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक में जाकर बस चुकी है क्योंकि ये बहुत छोटा सा मुल्क है और दीगर ममालिक जैसी सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। न्यू मुल्क के पास खुद की ना तो कोई आर्मी है और ना ही यहाँ पर कोई एयरपोर्ट मौजूद है। न्यू के पड़ोस में न्यूजीलैंड जैसा मुल्क मौजूद है और न्यूजीलैंड मुल्क ही न्यू मुल्क की देखभाल और हिफाजत करता है और न्यू मुल्क में न्यूजीलैंड की करेंसी ही इस्तेमाल होती है। न्यू मुल्क में कोई भी नदी, नाला या झील या दरिया मौजूद नहीं है, बस चारों तरफ समंदर ही समंदर है और हर 10 सालों में न्यू मुल्क में एक खतरनाक समुद्री तूफान जरूर आता है। न्यू मुल्क के लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं और ये अपनी ही रिवायात के मुताबिक चलते हैं। यहाँ की लड़कियाँ भी काफी खूबसूरत होती हैं और यहाँ की लड़कियाँ ज्यादातर दीगर ममालिक में जाकर तालीम हासिल करती हैं और इन्हें दूसरे ममालिक के लड़के सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। न्यू मुल्क पर सन 1901 में बरतानिया ने कब्जा कर लिया था, मगर सन 1974 में बरतानिया ने न्यू मुल्क को मुकम्मल आजाद कर दिया था, जिसके बाद न्यू मुल्क ने खुद को न्यूजीलैंड मुल्क का हिस्सा बना लिया और न्यू मुल्क में बसने वाले लोग न्यूजीलैंड के शहरी ही कहलाते हैं और इनके पासपोर्ट भी न्यूजीलैंड मुल्क के ही बनते हैं। न्यू मुल्क में बोली जाने वाली जुबान न्यूएटियन है और यहाँ पर सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। न्यू मुल्क का सबसे बड़ा शहर अलोफी है और यहाँ का कैपिटल शहर भी यही है। न्यू मुल्क कुदरती खूबसूरती से भरा पड़ा है। यहाँ चारों तरफ हसीन नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सरसब्ज चोटियाँ, जंगलात और गजब की शानदार बीचेस भी मौजूद हैं। इसके बावजूद यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत ही कम तादाद आती है। न्यू मुल्क में आने से पहले आपको न्यूजीलैंड मुल्क जाना पड़ता है, जिसके बाद आप बोट के जरिए इस हसीन आइलैंड पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको न्यू कंट्री? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।